मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने इम्यून सिस्टम लेसन पढ़ा और उसे हमने अच्छी तरह से समझा। आज का हमारा जो लेसन है वो भी उसी से इम्यूनिटी से ही थोड़ा सा रिलेटेड है और आज के संदर्भ में देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। चैप्टर नंबर 40। इस लेसन में हम ह्यूमंस में होने वाले इम्पोर्टेंट डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और कौन कौन से डिजीज़ हैं, उनके कौन कौन से पैथोजेंस से होते हैं, उनका ट्रांसमिशन कैसे होता है, सिम्टम्स क्या क्या शो होते हैं और कैसे हम उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इन सब के बारे में अपन डीपली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हेल्थ क्या चीज़ है। व्हाट इज हेल्थ? अकॉर्डिंग टू WHO, health is a state of complete physical, mental and social well-being. According to WHO, health is a state of complete physical, mental and social well-being. It means health का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों तरह से कंप्लीट है तो उसे अपन हेल्थ बोलेंगे। यानी फिजिकली यानी उसको कोई डिजीज़ ना हो, मेंटली कोई स्ट्रेस ना हो और सोशली इट मीन्स वो अपने जो सोशल एक्टिविटीज़ है वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर पा रहा हो। तो इन तीनों तरह से अपन अगर देखें तो अगर वो कंप्लीट है तो इसको अपन हेल्थ कहेंगे, बट अगर इसको अपन इनकम्प्लीट कर दें तो ये हो जाएगा डिजीज़। तो डिजीज़ की जो डेफिनेशन निकल कर आती है अकॉर्डिंग टू WHO, ए स्टेट ऑफ इनकम्प्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी यहाँ पर कंप्लीट और इनकम्प्लीट इनका डिफरेंस है। अगर कोई पर्सन जो है वो इनकम्प्लीट है, मेंटली स्ट्रेस है, उसको फिजिकली कोई डिजीज़ है, सोशली भी वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, उसमें सोशली कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो इट मीन्स ये एक डिजीज़ की कैटेगरी में आता है। तो डिजीज़ को हम केवल ये ना माने कि हमें कोई डिजीज़ है तो ही अपन उसको बोलेंगे कि भाई वो सिर्फ डिजीज़ बाहर से फिजिकली अगर डिजीज़ है तो उसको डिजीज़ नहीं बोलेंगे। मेंटली और सोशली भी अपन उसको डिजीज़ की कैटेगरी में लेके आते हैं। और इसी तरह से अगर कोई बिल्कुल फिजिकली फिट है तो उसको भी अपन फिट या हेल्दी नहीं मानेंगे जब तक वो मेंटली फिट ना हो, उसको किसी तरह का स्ट्रेस ना हो और वो सोशली भी पूरी तरह से कंप्लीट हो। तो यहाँ पर हमने WHO के अकॉर्डिंग दी हुई डेफिनेशन को पढ़ा। अगर कंप्लीट है तीनों तरह से, मेंटली, फिजिकली एंड सोशली, देन इट इज़ कॉल्ड एज हेल्थ, एंड इनकम्प्लीट है तो डिजीज़ बोलेंगे अपन को। ठीक है, तो अपन इस लेसन में मेनली डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जो अपना अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डिजीज़। बेसिकली 2 टाइप्स के डिजीज़ होते हैं, यानी अपन इनको 2 कैटेगरी में बांटते हैं, 2 टाइप्स बना देते हैं। फर्स्ट कॉन्जेनिटल डिजीज़ एंड सेकंड एक्वायर्ड डिजीज़। तो देखें, हम यहाँ पर देखें इनको, तो यहाँ पर कॉन्जेनिटल का मतलब है
अराइज फ्रॉम बर्थ। इट मीन्स ऐसे डिजीज जो बर्थ के समय हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये डिजीज है, इनका जो रीज़न अपन मानते हैं तो वो रीज़न इनका होता है कि किसी तरह का अगर जो डीएनए है हमारी बॉडी में, अगर डीएनए में कोई चेंज हो जाए तो उसकी वजह से ये डिजीज़ अपने अंदर हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये किसी डीएनए के अंदर कोई फॉल्ट आ जाए, डीएनए में कोई फॉल्ट आ जाए या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उससे ये डिजीज़ हो सकते हैं। ठीक है, इसके अगर एग्जांपल देखें अपन, जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये कुछ डिजीज़ हैं, ये बर्थ से ही प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स ये हमारे अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से आए हैं, यानी अपन इसको मान सकते हैं कि एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से ये डिजीज होते हैं और बर्थ के समय प्रेजेंट होते हैं। जबकि सेकंड जो अपन देख रहे हैं एक्वायर्ड जो डिजीज है, ये बर्थ के समय प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो डेवलप आफ्टर बर्थ के बाद ये डेवलप होते हैं और इनका जो रीजन हो सकता है वो कोई भी पैथोजन हो सकता है या और कोई भी कॉजिंग एजेंट हो सकता है, यानी कोई कॉजिंग एजेंट, चाहे तो वो अपनी कोई हैबिट हो सकती है, फूड हैबिट जो है वो भी इस तरह के डिजीज को कॉज कर सकते हैं। यानी कि इस तरह के डिजीज आफ्टर बर्थ डेवलप होते हैं बॉडी में, और इनको भी अपन दो कैटेगरी में डिवाइड करके चल सकते हैं। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है एक तरह से ऐसे डिजीज जो कि एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र हो सकते हैं और दूसरे जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। तो ट्रांसफ़र होने वाले जो हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, तो ये जो हैं इनको बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब है कि ये एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसमिट हो सकते हैं। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल, जैसे कोई इंडिविजुअल है वन, ये सेकंड, इसमें ट्रांसमिट हो सकते हैं, इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं, कम्युनिकेबल। एग्जाम्पल अगर अपन इसमें लेके चलें, जैसे टीबी, ठीक है, एड्स, और अभी जो ये कोविड-19 जो कोरोना वायरस है वो भी किस में आएगा, कम्युनिकेबल डिजीज में आएगा। सेकंड है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये जो डिजीज एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, ट्रांसमिट नहीं हो पाते हैं। इसमें अपन जो एग्जांपल अगर देखना चाहे, जैसे कैंसर, जिस पेशेंट को है उसी तक ही वो लिमिटेड रहेगा। सेकंड अपन इसमें देख सकते हैं जैसे डायबिटीज़, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे डिजीज़ हैं। किसी को शुगर है तो वो भी उसी तक ही रहेगा, दूसरे में वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो यहाँ अपन ने देखा कि ये जो डिजीज़ हैं इसको अपन एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले WHO के अकॉर्डिंग, WHO क्या कहता है कि जो अगर फिजिकल, मेंटल और सोशल तीनों तरह से अगर वो कोई फिट है या कंप्लीट है तो उसको हेल्थ बोल देंगे, और तीनों ही तरह से अगर कोई इनकम्प्लीट है तो उसको अपन डिजीज़ बोल देंगे। तो डिजीज़ जो है, तो डिजीज़ को हम दो टाइप में डिवाइड करके चलते हैं। एक तो कॉन्जेनिटल, यानी कि जो बर्थ के समय प्रेजेंट रहते हैं, यानी हमारे अंदर ट्रांसफ़र होकर आए हैं डीएनए के थ्रू, जीन्स के थ्रू, क्रोमोसोम्स के थ्रू,
कोई जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से ये जो हैं ये डेवलप हो पाते हैं, बट बर्थ के समय ही होते हैं ये। और इसमें एग्जांपल है हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, इस तरह के और भी डिजीज़ है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, और भी बहुत सारे आएंगे इसमें। सेकंड जो है एक्वायर्ड, जिनको अपन बाद में एक्वायर करते हैं, जो बाद में डेवलप होते हैं आफ्टर बर्थ। इसमें कुछ पैथोजेंस इनको क्रिएट कर सकते हैं, कोई कॉजिंग एजेंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा कोई फूड हैबिट हो सकती है, जैसे अपन देखा एलर्जी भी इसी में आएगा। इसको दो पार्ट्स में अपन डिवाइड करते हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल जो एक से दूसरे में, यानी वन इंडिविजुअल से सेकंड इंडिविजुअल में जो डिजीज ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जैसे कोविड-19 कोरोना जो डिजीज़ है ये इसी तरह से ट्रांसफ़र हो रही है, तो ये भी कम्युनिकेबल में आएगा। टीबी है, ठीक है, एड्स है, ये कम्युनिकेबल है। बट जो एक तक ही सीमित रहते हैं, दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं हो पाते, नॉन कम्युनिकेबल। जैसे किसी को एलर्जी है तो उसी में सीमित रहेगी, कैंसर है तो उसी पेशेंट तक रहेगा, दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं होगा उससे। तो इस और देखें अपन, जैसे किसी को डायबिटीज़ है तो वो भी उसी पेशेंट तक वो रहेगा, दूसरे पेशेंट में वो डायबिटीज़ ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो ये डिजीज़ हमने स्टार्टिंग में देखा कि डिजीज़ के टाइप्स कितने होते हैं, तो समझ में आ गया होगा। अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हुए घरों में रहिए, बी सेफ, स्टे